पूतना आई। अब आज भगवान ने पूतना के तरफ से आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान अपवित्र लोगों को नहीं देखते। अपवित्र कौन है? कहा जो गुरु के ज्ञान को मानने को राजी नहीं है, वही अपवित्र है। गुरु प्रदत्त ज्ञान से जो अपने आप को दूर रखना चाहता है, अपवित्र उसी को कहते हैं। तुम भगवान की कितनी पूजा कर लो, पर भगवान ने अपनी लीला में सब बता दिया कि भैया पूतना की तरफ हम देखने वाले नहीं हैं। पवित्र जो नहीं है हम आंखें बंद कर लेंगे, तार तो देंगे उसको भी पर मार देंगे। पूतना को भी तार दिया पर मार दिया। पहले जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया। और यशोदा कितनी भोली भाली है, भगवान ने क्यों नहीं देखा? भगवान को सबसे बुरा यही लगता है, तुम जैसे हो वैसे उनके पास आ जाओ। अब पूतना जितना सज के आई थी कि लिखा है व्यास जी ने कि ऐसा लगा साक्षात लक्ष्मी उतर आई है, इतना बंठन के आई थी। सारे चांद तारों को लगता था कि अपने चुनरी में समेट के लिए आई है सलमा सितारा। काले काले बादल मानो उसके आंखों के काजल हो गए। इतना बढ़िया, आप कभी पढ़िएगा, व्यास जी कितने अच्छे साहित्य भी लिखते हैं, और हम तो इसको यहां नहीं कह रहे। चंद्र और सूर्य की तरफ बिंदी लगा करके आई है। तो बड़ी बड़ी पूतना इतनी सुंदर बन करके आई थी, तो आसुरी बकासुर की बहन थी, असुर थी, राक्षसी थी, पर रूप बदल के आई थी। भगवान ने कहा तो सीधा ही आ जाती मेरे पास जैसी थी, तुझे मैया बना के तार देता। तो इतना रंग पेंट करवे की क्या जरूरत थी? तो जो तू है नहीं वो बन के आई है मेरे पास। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान वैसे लोगों को देखते ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कल से नहाना धोना छोड़ देना और ये सब क्या कहते हैं पाउडर ये सब लगाना छोड़ देना। गुरु जी तो बोले हैं कि जैसे हैं वैसे ही, तो फिर पता चला कि चारों तरफ पूतना ही दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ ऐसे करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो मत करना। कहने दिल जैसा है ना, भगवान से छिपाते नहीं, जैसे हो खड़े हो जाओ। ठाकुर जी आप तो जानते हो हाँ क्या क्या मैंने किया है, हाँ तो हो तो रहा है, तो कैसे करूं बताओ, कुछ उपाय बताओ ठाकुर जी, प्लीज ठाकुर जी, प्लीज 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 प्लीज, खाली माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो, माफ कर दो, धन दे दो। बताओ तुम्हारा कोई रिश्तेदार रोज तुम्हारे पास आवे, रोज आवे और कुछ न कुछ मांगे, भाई साहब 10,000 दे रहे तो बड़ा अच्छा होता। एक दिन दिया, फिर 20,000 दे रहे बड़ा अच्छा होता, फिर 30,000, बोला दरवाजा बंद कर। भिखमंगा कहीं का जब आता है मांग नहीं आता है। अब तुम बताओ तुम मंदिर में क्या करने जाते हो? बताओ, बुरा मत मानो, क्या करने जाते हो? बोलो। तुम्हारा एक भजन है जिसमें मांग नहीं है? एक भजन बताओ जिसमें मांग नहीं है। भजन नहीं हुआ, लगता है लिस्ट है सब्जी का, ग्रोसरी का लिस्ट है। 2 किलो आटा, 5 किलो ये, 7 किलो ये, 5 किलो बेटी का शादी, बेटा का नौकरी, इनका तनख्वाह बढ़ जाए, घर जल्दी बन जाए, वो मकान में 5 ये हो जाए, वहां पर वो जमीन का मुकदमा ठीक हो जाए। अरे लिस्ट देने गए हो कि भगवान मनाने गए? उस पर भी अहंकार, हम रोज मंदिर जाते हैं। अरे भगवान घबरा गए हैं तुमसे, ये ना आवे तो हमारा काम ठीक बने। जैसे वैसे रिश्तेदारों से तुम घबरा जाते हो जो रोज तुम्हारे पास कुछ न कुछ मांग लेकर आते हैं। घर में अपने बच्चे से कहलवा देते हो, कह दो नहीं है। तुमने कभी भगवान के विषय में सोचा? कभी गए ऐसे ही खड़े होकर के, खूब तैयार होकर के गए और जा करके कहे प्रभु आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, अरे मेरे बांके बिहारी बड़ी मौज है तुम्हारी। बांके बिहारी तरस जाए, किसी दिन आके खड़े हो जाए। स्वामी श्री हरिदास जी बांके बिहारी के लिए 56 भोग लगाते थे और स्वयं 50 ग्राम केवल आटे का एक बाटी बना करके खाते थे। बांके बिहारी स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने प्रकट किया। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, अरे बाबा तो नेक्सो प्रसाद समझ के तो खा ले, हम हमारे लिए इतना मांगता है लोगों से, 56 प्रकार का भोग लगाता है
और खुद इतना सा आटा खाता है। बाबा खा ले, बाबा खा ले, प्लीज बाबा खा ले। बोला ठाकुर जी तुम तो ठहरे ठाकुर राजाधिराज, तुम जब तक हो सब व्यवस्था हो जाएगी, हम अपनी आदत काहे बिगाड़े? हमारी आदत तो इतने में ही चल जाती है। हे मेरे बांके बिहारी, तुम 56 क्या 256 प्रकार का खाओ, और मेरा तो बिना ये खाए भी अगर आपकी सेवा चलती रहे तो वो भी करने को तैयार है।